गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स नो। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले अपने सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड की सीरीज का 9th सेशन, जिसमें हम क्रिएट करने वाले हैं ये प्यारा सा क्विक लिंक कंपोनेंट। अब इस तो ये पर्टिकुलर क्विक लिंक सेक्शन है। तो बेसिकली ये सेक्शन करेगा क्या? अब इस तो इसमें 3 कार्ड्स है हमारे पास, राइट? प्रोजेक्ट्स, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस। तो जब भी यूजर किसी भी कार्ड पे क्लिक करेगा, तो ये क्लिक करते ही वो यूज़र एक पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो प्रोजेक्ट कार्ड पे क्लिक करता है तो वो प्रोजेक्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर वो स्किल्स वाले पे क्लिक करता है तो वो स्किल्स वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। एंड अगर वो सर्टिफिकेशन वाले पे क्लिक करता है तो वो सर्टिफिकेशन वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। एंड वो सब पेजेस पे इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग डिटेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगी। तो अभी मैंने वो पेजेस क्रिएट नहीं किया है, बट मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि इस तरह से आपका क्विक लिंक्स काम करता है। जैसा कि गाइस आप समझ सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है क्विक लिंक्स मतलब कोई पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए ये लिंक्स यहाँ पे हम प्रोवाइड किए गए हैं। तो सिंपल, आप जिस भी यूज कार्ड पे यूजर क्लिक करेगा उस पर्टिकुलर पेज पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बट इस वीडियो में सीखने वाले कि आप किस तरह से ये प्यारा सा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये अपना रिस्पॉन्सिव भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चलता हूँ इसको मोबाइल में ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट? क्विक लिंक्स ये वन बाय वन, एक के नीचे एक के नीचे एक आ गया है। तो इसका मतलब गाइस, ये जो हमारा डब्ल्यूसी कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिव भी है। एंड गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने ये कंपोनेंट क्रिएट किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख कर आओ। मैंने ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस क्लाउड का प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड प्लेलिस्ट पे ओपन करता हूँ तो आप दोस्तों यहाँ पे सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड का प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा हूँ, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस ऐड कर रखे हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट का ये फर्स्ट सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। एंड आज हम जा रहे हैं सेकेंड सेशन देखने, जिसमें हम ये क्विक लिंक्स क्रिएट करने वाले हैं, राइट? तो बेसिकली गाइस, हम एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत हो गई बातें, अब चलो गाइस मैं चलता हूँ अपने उस ऑर्ग में जिस ऑर्ग में हमने अपना एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किया था। तो सिंपल मैं चलूँगा सेटअप में, ऑल साइट्स यहाँ पे सर्च कर लूँगा। तो मैं सिंपल चलूँगा, ऑल साइट्स पे क्लिक करूँगा, तो ये रहा वो साइट जो कि हमने क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसका बिल्डर ओपन कर लेते हैं। एंड देन इसका एक्सपीरियंस साइट ओपन कर लेते हैं, जो कि हम एज एडमिन इसको ओपन कर रहे हैं, राइट? तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस वीडियो हमने अपने एक्सपीरियंस साइट पे ऐसा कंपोनेंट क्रिएट किया था, यानी इस टाइप का हमने एक्सपीरियंस साइट बिल्ड किया हुआ है अपने। तो गाइज, अगर आपने ये सीरीज़ नहीं फॉलो किया, आप पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल पे, तो गाइज आप जाके जरूर ये सीरीज़ फॉलो करो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइज, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, हम आज के सेशन में ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट सेक्शन ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3 इमेजेस चाहिए, राइट? आप देख सकते हो हर एक कार्ड के बैकग्राउंड में 3 इमेजेस है। तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि आप किस तरह से इमेजेस यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करना है, आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। देन उस फ़ोल्डर के अंदर आपको अपने सारे इमेजेस स्टोर कर लेने हैं जो कि आपको यूज़ करना है। एंड देन उसको आपको कॉम्प्रेस्ड कर लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको राइट क्लिक करना है एंड सेंड टू कॉम्प्रेस जिप फ़ोल्डर में कर लेना है। तो वो कुछ इस तरह से जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन गाइस, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम चलते हैं अपने स्टैटिक रिसोर्स में अपलोड कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे स्टैटिक रिसोर्स अप में चलेंगे एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे। न्यू क्लिक करोगे आप, तो सिंपल आपको न्यू करना है। एंड यहाँ पे आपको अपने कुछ भी नाम दे देना अपने स्टैटिक रिसोर्स का। एंड यहाँ पे आपको जिप फोल्डर अपलोड कर लेना है। एंड देन यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे एक डिफरेंट सेशन बना रखा है कि आप किस तरह से स्टैटिक रिसोर्स यूज़ कर सकते हो अपने एलडब्ल्यूसी में। एंड ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था। तो हमने ये स्टैटिक रिसोर्स क्रिएट किया हुआ था जिसका नाम है एक्सपीरियंस क्लाउड इमेजेस। एंड इसके अंदर हमने वो जिप फोल्डर अपलोड कर दिया था, राइट? जो कि जिप फोल्डर ये है। और ये कैसे कन्वर्ट हुआ है, इस फोल्डर को कन्वर्ट हुआ है जिसमें ऑलरेडी हमारे सारे इमेजेस प्रेजेंट है। तो आज हम उसी स्टैटिक रिसोर्स को यूज़ करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में भी। एंड ये इमेजेस एक्सेस करेंगे अपने एडब्ल्यूसी कंपोनेंट में शो करने के लिए। तो सबसे पहले गाइज हमें क्या करना है, अभी के लिए हमारा एक्सपीरियंस क्लाउड कैसे दिख रहा है, कुछ इस टाइप का, राइट? तो हमें चाहिए एक नया कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने वीएस कोड में। तो गाइज, मैंने ऑलरेडी एसएफडीएस प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्रिएट करना, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो एलडब्ल्यूसी प्लेलिस्ट में। तो मैं सिंपल चलता हूँ, क्रिएट करता हूँ एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट। तो सिंपल कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, देन क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट नाम में मैं देना चाहूँगा क्विक लिंक्स, राइट? क्योंकि हम लोग क्विक लिंक सेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो सिंपल मैं चलता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो वह सिंपल ये हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले गाइस हमें चलना है अपने एक्सेल फाइल में एंड इस एक्सपोज के लिए ट्रू कर देनी है। देन हमें चलना है टारगेट ट्रैक क्रिएट करना है। एंड देन
टारगेट्स टैग के अंदर टारगेट टैग लेना है, राइट। तो बेसिकली इसके अंदर हमें सिलेक्ट करना है लाइटनिंग कम्युनिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर पेज, राइट। तो बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं आपको पता ही हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बता रखा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका एलडब्ल्यूसी कंप्लीट आपके एक्सपीरियंस क्लाउड साइट में अवेलेबल हो यूज़ करने के लिए, तो आपको ये टारगेट्स ऐड करना पड़ता है। फिर हम चलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो हमारा CSS फाइल क्रिएट करना है। सिंपल, आपके जो एलडब्ल्यूसी कंप्लीट के जो फोल्डर है उस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड देन न्यू फाइल सेलेक्ट कर लेना है। तो सेम टू सेम जो भी आपका नाम एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट का है वही नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सेम आप जैसे क्विक लिंक्स डॉट सी एस एस। तो गाइज ये नेमिंग कन्वेंशन एकदम सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एल कैपिटल है तो एल कैपिटल होना चाहिए, लाइक दिस। तो मैंने एंटर कर दिया। तो एंड इसके बाद हम चलते हैं अपने जेएस फाइल में। तो सबसे पहले गाइज हमें क्या करना है, हमें ये स्टैटिक रिसोर्स एक्सेस करना है वहाँ पे, राइट। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल इम्पोर्ट एंड आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ इमेज अंडरस्कोर URL फ्रॉम, देन हमें सेल्स फोर्स के अंदर ये एक लाइब्रेरी होती है जो कि होता है रिसोर्स यूआरएल। सिंपल वो यूज़ करना है, यू कैपिटल होगा यूआरएल का, देन स्लैश एंड देन आपके स्टैटिक रिसोर्स का ये नाम एक्सपीरियंस क्लाउड इमेजेस। ओके। तो गाइज आप ध्यान समझो, इस इमेज यूआरएल के अंदर क्या आ रहा है, आपका इस स्टैटिक रिसोर्स का रेफरेंस आ रहा है, राइट। ये स्टैटिक रिसोर्स में आपका क्या स्टोर्ड है, इस स्टैटिक रिसोर्स में आपका वो जिप फोल्डर अपलोडेड है, राइट, जो कि आपने कन्वर्ट किया था। इस जिप फोल्डर के अंदर क्या है, ये फोल्डर, एंड इस फोल्डर के अंदर वो इमेज। तो अगर आपको एक्सेस करना है इस फोल्डर के अंदर कोई भी इमेज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी इस जिप फोल्डर का एक्सेस मिल गया है इसके अंदर इमेज यूआरएल के अंदर, तो उसके अंदर जाके आपको इस फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा, एंड फोल्डर के अंदर आपको इमेज को एक्सेस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी है एक सेपरेट वीडियो में, तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, राइट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा डेटा। तो ये मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कितने कंपोनेंट टोटल, सॉरी टोटल हमारे पास 3 कार्ड्स, राइट। तो अगर मैं बार बार डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस यूज करूंगा तो लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएगा हमारे एचटीएमएल फाइल में। तो इसलिए मैं इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दूंगा हमारे तीनों इमेज के लिंक्स एज सॉरी रेफरेंस, एंड उसको हम फॉर ईच लूप यूज करके अपने एचटीएमएल फाइल में एलडब्ल्यूसी में शो कर देंगे। तो गाइस सिंपल चलते ही इस तरह से आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो एरे के अंदर आपके जैसे कर्ली ब्रेसेस आपने ओपन किया तो ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, एंड इसके अंदर आप फील्ड वैल्यू मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमारा फील्ड होगा वो होगा आईडी। तो गाइस ये फील्ड की वैल्यू जो हम यूनिक रखने वाले हैं। देन जो सेकंड फील्ड है वो होगा हमारा इमेज। देन इमेज के अंदर गाइस हम उस पर्टिकुलर इमेज का यूआरएल स्टोर करेंगे। तो इमेज का यूआरएल कैसे हम लोग ला रहे हैं यहाँ पे, स्टैटिक रिसोर्स यूज करके, सिंपल, राइट। तो ये इमेज यूआरएल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो सिंपल यहाँ पे मेंशन करना है, देन प्लस, देन लाइक स्ट्रिंग, देन स्लैश के बाद गाइस आप देख सकते हो उस इमेज यूआरएल के अंदर आपको इसका एक्सेस मिल गया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि सेम वही फोल्डर है, एंड उस फोल्डर के अंदर वो सारे इमेजेस है, राइट। तो वो आपको एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम इसी फोल्डर का नाम आपको कॉपी करना है एंड वहाँ पे पेस्ट पास कर देना है, देन स्लैश, देन उसके अंदर आपको जो इमेज यूज़ करना है उसका नाम आप दे दो, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम चलेंगे, सबसे पहला जो इमेज है वो हमारा रहेगा ये प्रोजेक्ट 2। तो आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट 2 है, एंड इसका जो एक्सटेंशन है वो पीएनजी है, राइट। अगर आप चाहते हो ये प्रॉपर्टीज पे करते हो एंड डिटेल्स पे जाते हो, सॉरी जनरल में, तो आप देख सकते हो डॉट पीएनजी। तो आपका इस क्या नाम यूज़ करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट 2 डॉट पीएनजी। तो गाइस इमेज का नाम एकदम सेम होना चाहिए जो कि आपके फोल्डर प्रेजेंट है, अदरवाइज आपका एलडब्ल्यूसी वर्क नहीं करेगा। सिंपल में चलता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट पीएनजी, एंड जो थर्ड हमारा फील्ड रहेगा वो रहेगा क्या, टेक्स्ट, राइट, जो कि हमारे इस कार्ड पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो ये टेक्स्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट्स स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। सिंपल में चलता हूँ प्रोजेक्ट्स, सेम इस तरह से मैं बाकी दो ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर लूँगा। तो सिंपल में चलता हूँ यहाँ पे एंड देन कॉमा, देन कॉमा, तो आईडी में 2 एंड थर्ड वाले में 3, एंड इनके जो इमेजेस हैं उनके नाम मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा। तो सिंपल में चलूँगा यहाँ पे, कैसे करना है, तो सर्टिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेशन, यानी इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन है पीएनजी। तो सिंपल में चलूँगा सर्टिफिकेशन डॉट पीएनजी, एंड देन हमारे स्किल्स के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्किल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला, राइट। तो सिंपल में चलूँगा हीरो 2, एंड इसका एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी। तो सिंपल में चलूँगा हीरो 2
डॉट जेपीजी। तो गाइज ये हमारा काम हो चुका है, राइट। मतलब जेएस फाइल का काम हमारा हो चुका है। हमें सिंपल चलना है क्या, हमें हम इस इमेज को यूज़ करना है अपने एचटीएमएल फाइल में, राइट। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे इस एचटीएमएल फाइल में, राइट। एंड देन इसके अंदर हम ओपन करने वाले हैं एक div एंड देन क्लास, एंड देन क्लास का नाम मैं ले दूंगा क्विक लिंक्स, ओके। एंड अभी के लिए मैं एक सिंपल आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फॉर एंड मैं इस क्लास के टॉप पे थोड़ा मार्जिन देना चाहूँगा, मतलब थोड़ा गैप देना चाहूँगा, पैडिंग देना चाहूँगा। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा एस एल डी एस हाइफन फी हाइफन लाइक टॉप अंडरस्कोर लार्ज। एंड अभी के लिए मैं आपको बस डेमो के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक H1 टैग ले लूँगा, जिस H1 टैग का नाम आपका होगा क्विक लिंक्स, राइट। एंड इस H1 टैग को मैं एक क्लास देना चाहूँगा ताकि वो हमारा एकदम सेंटर पे आ जाए। तो जब भी आप चाहोगे कोई भी आपका टेक्स्ट स्क्रीन के एकदम सेंटर पे दिखे, तो उसके लिए आपको क्या है, एस एल डी एस क्लास देना पड़ेगा, एस एल डी एस हाइफन टेक्स्ट हाइफन अलाइन अंडरस्कोर सेंटर, बस। तो गाइस अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो एक काम करता हूँ मैं अपने, तो गाइस ऑलरेडी मैंने एस एल डी एस के बारे में बता रखा है कि आप किस तरह से एस एल डी एस ग्रिड यूज़ कर सकते हो। बट ये कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है, तो आप जैसे तो इसके वजह से थोड़ा सा टॉप पैडिंग मिल जाएगा, मतलब थोड़ा गैप मिल जाएगा। एंड इसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है H1 के अंदर क्विक लिंक्स वो सेंटर पे आ जाएगा। तो अभी हमारा सी एस एस फाइल एम्प्टी है, तो हम इस एडब्ल्यूसी को डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, हमारे जो H1 टैग है उसको मैं एक सी एस एस का कोड देता हूँ, मतलब उसको थोड़ा बड़ा करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर दिखे। उसके लिए मैं उसको एक प्रॉपर्टी देना चाहूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ हमारे जो H1 है, अगर मैं चाहता हूँ कि H1 टैग को कुछ स्टाइल दूँ, सी एस एस कोड यूज़ करूँ, तो सिंपल चलूँगा H1 कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा। देन इसका फॉन्ट साइज में देना चाहूँगा 1.5 रैम। तो बेसिकली गाइस 1 रैम इक्वल्स टू 16 पिक्सल होता है, बट मैंने 1.5 रैम दे दिया। आप चाहो तो इसको पिक्सल में भी दे सकते हो। देन मैं इसका जो कलर दूंगा वो दूंगा थोड़ा ग्रेइश। तो मैं सिंपल चलता हूँ हैश टैग। तो गाइस ये कलर कोड होता है सीएसएस में, जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, B0 B0 B0। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्च करना है तो आप इस पे सर्च कर सकते हो, लाइक ग्रे कलर कोड, राइट। ये आया। एंड देन यहाँ पे आपको ये W3 स्कूल वाला ओपन कर लेना। तो आप देख सकते हो ये इसके कलर कोड्स दिए हुए हैं, राइट। तो वही मैंने यूज़ कर लिया सिंपल। तो ये हमारा काम हो गया है। देन मैं चाहता हूँ कि इसके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन हो। आप देख सकते हो ये टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन है, राइट। तो इसका क्या प्रॉपर्टी के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल्स टू अंडरलाइन, सिंपल। तो ये काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं इसको डिप्लॉय कर देखते हैं कि हमारा ये कैसा दिख रहा है, राइट। और ये हम फर्स्ट टाइम डिप्लॉय कर रहे हैं कंपोनेंट को, तो इस कंपोनेंट को हमें हमारे एक्सपीरियंस साइट पे भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि हमने मेटक्सल फाइल में मेंशन कर दिया है। तो इसका मतलब ये हमारे एक्सपीरियंस साइट को अवेलेबल होगा। एंड देख सकते हो यहाँ पे हमें एक एरर भी आ गया है। तो देखते हैं क्या एरर है। तो बेसिकली कुछ जेएस फाइल में एरर दे रहा है। आई थिंक हमारा ये एस स्मॉल रहेगा। तो गाइस आप देख सकते हो डिप्लॉय हो गया है, क्योंकि हमारा ये सेल्सफोर्स का एस कैपिटल था, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा था। तो बेसिकली हमारा ये कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। तो हम सिंपल चलते हैं यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस क्लाउड पे। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस बिल्डर में आएंगे। तो हम मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि आपको जब भी कोई चेंजेस करना होगा अपने एक्सपीरियंस साइट पे, तो आप कहाँ करोगे, अपने एक्सपीरियंस साइट के बिल्डर में। तो अब देखते हो अगर मैं चलता हूँ कंपोनेंट पैनल पे एंड इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तब दोस्तों ये सारे कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हो अपने एडब्ल्यूसी कंपोनेंट, सॉरी एक्सपीरियंस साइट पे। क्यों, क्योंकि आपने टारगेट मेंशन कर रखा है लाइटनिंग कम्युनिटी पेज का। तो सिंपल आप दोस्तों ये हमारा कंपोनेंट है क्विक लिंक्स। तो सिंपल आपको ड्रैग करना है एंड इसे अंदर ड्रॉप कर देना है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो मैं चलता हूँ इसको पब्लिश करता हूँ, ताकि ये हमारा चेंजेस लाइव हो जाए और हमारा यूज़र भी इसे देख सके। तो ये चेंजेस पब्लिश हो गया है। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब दोस्तों ये हमारे बॉटम पे वो टेक्स्ट आ गया है क्विक लिंक्स। तो इसका मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें वो इमेजेस शो करनी है, राइट, स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक प्रॉपर सा डिव, राइट। तो मैं सिंपल चलता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ। ओके, इस डिव में एक क्लास दे दूंगा। क्लास बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम आप देखते हो मैंने ऑलरेडी एस एल डी एस ग्रिड पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो कि मैंने इस प्ले लिस्ट में ऐड कर रखा है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख के आओ, क्योंकि इसकी जरूरत इस वीडियो में पड़ेगी। तो मैं सिंपल चलता हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा, एस एल डी एस ग्रिड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक रो में तीन
कार्ड से, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ग्रिड्स। तो बेसिकली ग्रिड का लॉजिक क्या कहता है कि आप एक रो में मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो और मैक्सिमम साइज ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, 12। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स यूज़ करने हैं तो आप 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। तो आपकी एक कॉलम की साइज कितनी हो जाएगी, 4। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो गाइस आई नो अगर आपने नहीं देखा है एसएलडीएस ग्रिड वाला वीडियो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले देख के आओ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो गाइस सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब यूजर डेस्कटॉप में ओपन करे तो एक सिंगल रो में 3 कॉलम दिखे। तो 3 कॉलम मतलब एक कॉलम का साइज हो जाएगा 4, क्योंकि 12 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 4। एंड जब यूजर उसको डेस्कटॉप में ओपन करे तब एक रो में पूरा पूरा एक सिंगल इमेज दिखे, मतलब एक रो में पूरा पूरा एक कॉलम दिखे। तो मतलब उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में एक रो में एक कॉलम का जो साइज होगा वो हो जाएगा 12, तभी तो वो फुल रो लगेगा ना। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मैं चलता हूँ, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि आपका डेस्कटॉप में 3 कार्ड दिखे एंड मोबाइल में सिर्फ एक सिंगल दिखे एक रो में, तो आप कैसे करोगे, एसएलडीएस ग्रिड यूज करके। तो एसएलडीएस ग्रिड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रो क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ये वाले क्लास देनी पड़ती है, एसएलडीएस हाइफन ग्रिड। देन आप चाहते हो कि आपका ये रिस्पॉन्सिव हो तो आपको एक क्या है, एक क्लास पास करना पड़ेगा, वो होगा एसएलडीएस हाइफन रैप। एंड देन मैं चाहूँगा ओके, एक काम करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। तो गाइस ये हमने क्या किया, हमने एक रो क्रिएट कर लिया, राइट। क्रिएटेड रो। अब रो के अंदर क्या होगा गाइस, इस रो के अंदर हमें कॉलम क्रिएट करना है, राइट। तो कॉलम कैसे क्रिएट होता है, कॉलम क्रिएट होता है इस तरह से, डिफ क्रिएट करना होता है एंड क्लास में देना पड़ता है उस डिफ के एस एल डी एस हाइफन कॉल। तो गाइस इस क्लास के हेल्प से आपने एक कॉलम क्रिएट कर लिया, राइट। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास टोटल 3 कॉलम चाहिए, राइट, डेस्कटॉप में। बट अगर मैं चलूँगा यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट करना, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो ये 3 कॉलम्स हो गए हमारे। बट गाइज इसका मतलब ही क्या है, राइट, कल को मुझे 10 कॉलम्स चाहिए होंगे तो क्या मैं 10 बार ऐसे कॉपी पेस्ट करूंगा, नहीं। तो हमने ऑलरेडी, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फॉर लाइक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, राइट। तो हम सिर्फ इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करके फॉर ईच लूप यूज करेंगे अपने एचटीएमएल फाइल में, और सारे सारे इमेजेस वन बाय वन दिखा देंगे सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के हेल्प से। तो गाइस अब आप प्लीज ये मत बोलना कि फॉर ईच लूप क्या होता है डब्ल्यूसी में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है बहुत ही पहले। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप देख के आओ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चलेंगे, गाइस आप देखना जहाँ पे आपका रो क्रिएट हो रहा है ना उसके जस्ट नीचे आपको आना है। एंड यहाँ पे आपको फॉर ईच लूप यूज करना है। तो सिंपल कैसे यूज करेंगे, टेम्पलेट देन फॉर ईच। तो फॉर ईच के अंदर हम क्या पास करते हैं, फॉर ईच के अंदर हम वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हैं जिस एरे के ऊपर हमें इटरेट करवाना है, राइट। देन हम यूज करते हैं फॉर आइटम। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूँ क्विक लिंक्स, ओके। एंड ये टेम्पलेट आपको क्लोज हो गया। तो ये टेम्पलेट को आपको यहाँ से कट करना है एंड आप इस div के नीचे ले आओगे, राइट। तो गाइस जब आप फॉर ईच लूप यूज कर रहे होते हो ना, तो फॉर ईच लूप के जो नेक्स्ट सेक्शन होता है, मतलब div हो या फिर कुछ भी हो, तो उसमें आपको एक एट्रीब्यूट पास करना होता है जिसका नाम होता है की। एंड इस की में वैल्यू यूनिक होना चाहिए। तो बेसिकली आप देखते हो होगा क्या, ये जो फॉर ईच लूप जब रन होगा ना तो हमारा ये वन बाय वन इस डेटा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन तीनों के ऊपर इटरेट होगा एंड उन सब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वन बाय वन इसमें स्टोर होता जाएगा, क्विक लिंक्स। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू जो इसकी यूनिक है वो मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ, जो भी इस सारे ऑब्जेक्ट में यूनिक है। तो आप देखते हो ये आईडी हमारा यूनिक है, तो आईडी फील्ड को हमें वहाँ पास करना पड़ेगा इस की के अंदर। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल फॉर आइटम में आपने जो भी प्रॉपर्टी दिया उसको कॉपी पेस्ट करना है, उसका नाम डॉट उस फील्ड का नाम, राइट, क्योंकि क्विक लिंक्स में भी हमारे पास हर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आने वाला है। तो इसलिए आपको जो भी फील्ड एक्सेस करना है आपको डॉट फील्ड नेम यूज करके एक्सेस कर सकते हो। सिंपल से तो क्विक लिंक्स डॉट आई डी, तो हमने सारा सारा एक्सेस कर लिया। तो अब आप देख सकते हो वो हमारा जो एरर आ रहा था वो अब चला गया है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें चलना है यहाँ पे एक इमेज सेक्शन क्रिएट करना है, राइट। देन चलते हैं इमेज में, क्या होगा, एसआरसी में हमें क्या पास करना पड़ता है, इमेज का लिंक। तो इमेज का लिंक हमारा क्या स्टोर हो रहा है इस हर एक ऑब्जेक्ट के इमेज वाले फील्ड के अंदर। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, सेम क्विक लिंक्स डॉट इमेज, राइट, वो फील्ड का नाम जो हमने हर एक ऑब्जेक्ट में पास कर रखा है जिसके अंदर आपका इमेज का लिंक है। तो गाइस याद रखना ये क्विक लिंक्स वही है जो हमने फॉर आइटम में यहाँ पे पास किया हुआ है, राइट। एंड इसको हम यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे, ओके। देन हम चलते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, मैं अभी आपको इतना दिखा देता हूँ, ओके। तो मैं सिंपल चलता हूँ इसे डिप्लॉय स्टोर करता हूँ एंड देखते हैं कि अभी ये कैसा दिख रहा है। अभी तो उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने साइज वाइज कुछ नहीं दिया है, बट फिर भी देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। सिंपल मैं चलूँगा यहाँ पे एंड इसको एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड कर दूँगा।
तो आप देख तो गाइस ये सारे इमेज एकदम बड़े बड़े दिख रहे हैं, एंड वो वन बाय वन एक के नीचे एक के नीचे एक दिख रहा है। तो ये इमेज तो हमने एक्सेस कर लिया, बट वो प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने अभी तक साइज नहीं दिया, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं, राइट। ये जो हमारा कॉलम है, राइट, यहाँ पे कॉलम जो क्रिएटेड है, मैं कमेंट करता हूँ कॉलम क्रिएटेड, राइट। तो वन बाय वन, अब इस तो वन बाय वन ये फॉर ईच लूप चलेगा, एंड वन बाय वन इतने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे उस लूप की वजह से। तो टोटल हमारे पास डेटा के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं? टोटल 3। तो मतलब टोटल 3 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो मैं चलूँगा इस कॉलम के अंदर, हमें जो क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा जो कि हमें यूज़ करने लगने वाला है। तो मैं दे दूंगा इमेज सेक्शन। ओके, इस क्लास को हम यूज़ करेंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सारे सारे इमेज सेंटर पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एस एल डी एस हाइफन एंड देन अलाइन हाइफन एब्सोल्यूट अंडरस्कोर सेंटर। ओके, तो इसके हेल्प से हमारा इमेज जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। देन अब टाइम आता है साइज देने का। तो अब देख सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि यूजर जब भी डेस्कटॉप पे ओपन करे तो ये एक रो में 3 इमेजेस दिखे, मतलब एक रो में 3 कॉलम होगा। तो कैसे करेंगे, एक कॉलम का साइज कितना हो जाएगी, 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4। मतलब एक कॉलम की साइज होनी चाहिए 4। तो किस में होनी चाहिए, डेस्कटॉप में। बट जब यूजर इसे मोबाइल में ओपन करे तब एक रो में सिर्फ एक ही कॉलम दिखना चाहिए। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, आपका एक कॉलम का साइज कितना हो जाएगा, टोटल 12, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल के लिए करते हैं। तो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है साइज़ का प्रॉपर्टी, वो होता है एसएलडीएस हाइफ़न साइज़, राइट, अंडरस्कोर 12 ऑफ हाइफ़न 12। तो वैसे आप दोस्तों, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, साइज़ प्रॉपर्टी होता है, जो कि सबसे पहले आपके मोबाइल डिवाइस पे अप्लाई होता है, उसके बाद आपके बाकी डिवाइस पे अप्लाई होगा, राइट। तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट साइज़, तो मतलब ये मोबाइल के लिए हो गया। अगर हम चाहते हैं टैबलेट के लिए यूज़ करना, तो टैबलेट पे हम क्या करेंगे, टैबलेट के लिए हम साइज़ दे देंगे एसएलडीएस मीडियम हाइफ़न साइज़ अंडरस्कोर, मैं देना चाहूँगा 4 ऑफ 12, सॉरी 4 ऑफ हाइफन 12। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जब भी यूजर इसको मीडियम डिवाइस में करे तो एक कॉलम का साइज कितना होना चाहिए, 4 आउट ऑफ 12। तो मतलब एक कॉलम का साइज होगा 4, तो 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3, मतलब टोटल 3 कॉलम्स हमें मिल जाएंगे एक रो में। सेम मैं करूँगा गाइस लार्ज डिवाइस के लिए, एस एल डी एस हाइफन लार्ज हाइफन साइज अंडरस्कोर 4 हाइफन ऑफ 12। तो गाइस ये हमारा काम हो चुका है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ उसको मैक्सिमाइज करता हूँ, तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने कोड लिया। तो ये साइज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, राइट। तो ये कोड हमने मेंशन कर लिया है। तो अब ये जो हमारा इमेज है, ये कुछ कुछ हद तक थोड़ा प्रॉपर दिखेगा, बट उसमें फिर भी कुछ सीएसएस कोड हमें देना पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत सही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, राइट। तो जैसे तो ये डिप्लॉय हो चुका है, तो मैं सिंपल चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि अभी ये कैसा दिख रहा है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि ये अब थोड़ा सा प्रॉपर तो दिख ही रहा है, राइट। आप देख सकते हो ये एक लाइन में आ गया, सारे सारे एक रो में आ गए 3। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है, राइट, एस एल डी एस लार्ज साइज 4 ऑफ 12। टोटल एक पर्टिकुलर कॉलम को कितना साइज मिल रहा है, 4। तो 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3। तो इसलिए एक रो में सिर्फ आपको 3 इमेजेस दिख रहे हैं, क्योंकि 3 कॉलम क्रिएट हो गए और उस 3 कॉलम में उनके सारे रिस्पेक्टिव इमेजेस आपको शो हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारे डेस्कटॉप का, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ इसको टैबलेट में ओपन करता हूँ, राइट। तो दोस्तों टैबलेट में ओपन है आईपैड एयर, तो उसमें भी सेम आपका वही सेम कोड काम कर रहा है, राइट, क्योंकि हमने मीडियम डिवाइस साइज के लिए भी 4 ऑफ 12 दिया है। बट अगर मैं चलता हूँ एंड इसको मोबाइल में ओपन करता हूँ, राइट, तो अब आप देखो, अब आपके एक रो में सिर्फ एक सिंगल इमेज आ रही है। तो इसका मतलब अब आपके एक कॉलम का साइज कितना हो गया, एक रो का, एक रो में एक कॉलम का साइज कितना हो गया, 12। तो आप देखते हो एस एल डी एस साइज जो कि बाय डिफॉल्ट मोबाइल में सबसे पहले अप्लाई होता है, उसका साइज हमने क्या दिया, 12 ऑफ 12। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एस एल डी एस ग्रिड कैसे वर्क करता है। तो हमारा ये एलडब्ल्यूसी अब रिस्पॉन्सिव बन चुका है, बट अभी भी ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं बना, राइट। तो इसको अगर आप कंप्लीट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर आप देखते हो इसकी थोड़ी हाइट कम करनी पड़ेगी, ये ओवरले इसके ऊपर लाना पड़ेगा, एंड देन ये टेक्स्ट लाना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, कुछ यूज़ करना पड़ेगा सी एस एस कोड। तो आप देख सकते हो ये जो कॉलम आपको क्रिएट हो रहा है उसके नीचे आपको आना है, एंड वहाँ पे आपको एक डिव क्रिएट कर लेना है, डिव, एंड इस क्लास का नाम दे देना कुछ भी आप, इस तो मैं अभी के ओवरले देता हूँ, राइट। क्योंकि ये क्लास जो है ओवरले, ये हम यूज़ करने वाले हैं, ये पर्टिकुलर ब्लैक ओवरले
प्रोवाइड करने के लिए। आप दोस्तों ब्लैक बैकग्राउंड है, राइट? तो ये एक काइंड ऑफ ओवरले है जो कि उस इमेज के ऊपर है, एंड उसके ऊपर हमारे टेक्स्ट है, राइट? तो इसमें थोड़ा अच्छा सीएसएस कोड लगने वाला है। देन नेक्स्ट मैं क्रिएट करूंगा div एंड देन क्लास, एंड इस क्लास का जो मैं इस क्लास में मैं एक क्लास नेम देना चाहूँगा जिसका नाम होगा टाइटल क्लास। एंड बेसिकली ये क्या होगा, ये हमारा एक टेक्स्ट शो कर रहा होगा, राइट? तो मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा स्मॉल दिखे, तो मैं एक काम करता हूँ, हम्म, इसको मैं चाहूँगा सेंटर में दिखे, राइट? मैं सेम यही कॉपी पेस्ट करूँगा ये वाला प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे पास कर दूंगा, राइट? एंड इसके अंदर मैं वो टेक्स्ट एक्सेस करना चाहता हूँ, ये वाला। तो इसको कैसे एक्सेस करना है आपको पहले बता रखा था मैंने ऑलरेडी। हम फॉर ईच लूप के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा सारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वन बाय वन इसके अंदर आ रहा है। सिंपल हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, देन ये क्विक लिंक्स डॉट उस फील्ड का नाम जिस फील्ड की वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हो। तो सिंपल चलते हैं, टेक्स्ट कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, राइट? तो मैं चलता हूँ, इतना हमारा हो गया। तो सिंपल मैं चलता हूँ, इसे डिप्लॉय कर देता हूँ कि हमारे ये सारे डेटा हमें दिख रहे हैं या नहीं दिख। बेसिकली अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बट हमें सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखेगा। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उस सारे इमेजेस है वो हमें नीचे दिख रहे हैं, राइट? एंड एक चीज देखो गाइज, हमें सारे सारे सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही क्यों मिल रहे हैं? हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट ही दिए है क्या यहाँ पे? ओके, हाँ इसलिए दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा स्किल्स, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा सर्टिफिकेशंस। तो अब मैं डिप्लॉय करूंगा तो सारे टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये नहीं चाहिए, राइट? मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ये। सबसे पहले हमें चाहिए, हमें इस इमेज का हाइट एंड विड्थ कम करना पड़ेगा, राइट? एक काम करते हो गाइज, आज ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं ये सी एस एस वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा एकदम प्रॉपर वे में। ओके, तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।